नमस्ते सभी को। YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से UGC नेट हिंदू स्टडीज कोड 102 की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो हमने एक सीरीज चला रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम फरवरी 2023 में हुए UGC नेट के एग्ज़ाम के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें लगभग हमने 50 प्रश्न कवर कर लिए। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो अभी तक की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और आगे भी आप अपना सहयोग बनाए रखें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हमें किस विषय पर और वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है कि श्रवण विधि में क्या क्या अपेक्षित है। देखिए, किसी भी विषय को जानने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी परंपरा में जो है वो 3 विधियां हमें देखने को मिलती है। 3 तरह से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले श्रवण, फिर मनन और फिर निदिध्यासन। तो जो श्रवण विधि है उसका अभिप्राय है कि गुरु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनना, केवल सुनना नहीं, ध्यान से सुनना। और इस श्रवण विधि के भी 6 लिंग होते हैं। इन 6 तत्वों की वहाँ पर भी आवश्यकता होती है, सहायक होते हैं। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप देख सकते हैं कि श्रवण विधि के 6 अंग हैं, 6 लिंग हैं। तो आप इनमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो अपूर्वता भी है, अभ्यास भी है, अर्थवाद भी है। इसमें प्रकरण हमारा नहीं आता है। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो A, B और D। तो हमारा चौथा उत्तर सही रहेगा इसका। इसके विषय में जो श्रवण विधि के 6 लिंग हैं, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, ये क्या होते हैं, इनके विषय में हम बाद में जब विस्तार से सिलेबस की टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगे तो उसमें हम इसके विषय में चर्चा कर लेंगे। अगला हमारा आज का प्रश्न है कि वार्तिक का लक्षण क्या है। देखिए, सूत्र, वार्तिक, भाष्य, ये चीज़ें होती हैं। तो सूत्र के विषय में हमने एक वीडियो में चर्चा की थी पहले कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम, ऐसा उसका एक लक्षण हमें आया था। तो अब आया है वार्तिक किसको कहते हैं। ये वही क्वेश्चन पेपर है और उसी में सूत्र का भी पूछ लिया और वार्तिक का भी पूछ लिया। तो चलो हम एक बार वार्तिक का लक्षण देख लेते हैं। वार्तिक के विषय में कहा है कि उक्त अनुक दुरुक्त चिंता, अर्थात जिसमें जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, जो छोड़ दिया गया है, और दुरुक्त जो दोषपूर्ण कहा गया है, उन विषयों पर जो विचार किया जाता है वो वार्तिक कहलाता है। तो वार्तिककार जो हैं वो कात्यायन को माना जाता है, और इन्होंने महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उनके ऊपर इन्होंने वार्तिक की रचना की है। तो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, इन विषयों पर जहाँ पर विचार होता है वो क्या होते हैं, वार्तिक होते हैं। तो उक्त की मीमांसा, अनुक्त की व्याख्या और दुरुक्त का कथन। तो ये A, B और D हमारा ये ऑप्शन, यहाँ पर भी यही ऑप्शन सही रहेगा। A, B और D चौथा ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। ये वार्तिक का लक्षण है। आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जैसे आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। ये इस पे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखिए, सूत्र से संबंधित एक प्रश्न और आ गया है कि सूत्र के, इनमें से सूत्र का लक्षण क्या है। तो हमने पढ़ा था जैसे कि अल्पाक्षरम, असंदिग्धम और विश्वतोमुखम। अल्पाक्षर भी होता है, असंदिग्ध भी होता है और विश्वतोमुख भी होता है। स्वपद ये नहीं होता, सूत्रार्थ भी उसमें नहीं आता है। तो A, C और E हमारा ये चौथा ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। एक पहले की वीडियो में जब हमने बनाई थी तो उसमें हमने सूत्र के लक्षण के विषय में चर्चा की थी। आप वो वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आपको सूत्र के लक्षण पता है। उसके बाद षड्विध सन्निकर्ष, ये न्याय दर्शन का विषय है। षड सन्निकर्ष होते हैं, 6 सन्निकर्ष होते हैं। तो करें कि इनमें कौन कौन से हैं, कि इनमें षड्विध सन्निकर्ष में किस किस की गणना की जाती है। तो चलिए एक बार हम षड्विध सन्निकर्ष के विषय में जान लेते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष को षड्विध प्रकार से
देखते हैं। जो इंद्रिय और विषय पदार्थ का जो सन्निकर्ष होता है करें, वो 6 प्रकार का होता है। हमने पहले भी इस विषय में चर्चा की थी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो इंद्रिय और अर्थ के पदार्थ के मेल से होता है। तो ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष कौन कौन से होते हैं? ये संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, ये 6 प्रकार के हमारे सन्निकर्ष होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इनमें से वहाँ पर आए हैं। संयुक्त समवाय हो गया, समवेत समवाय हो गया और संयुक्त समवेत समवाय हो गया। तो संयुक्त संयुक्त भी नहीं है और असंयुक्त समवाय भी नहीं है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा ए, बी और ई। तो ए, बी और ई हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही रहने वाला है। तो इनको षड्विध सन्निकर्ष को आप यहाँ से देख सकते हैं। इनको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जैसे आपको उचित लगे आप इसका कर लीजिए। गीता में इंद्रियों से श्रेष्ठ किसको नहीं माना गया है? भगवत गीता के अनुसार इंद्रियों से श्रेष्ठ किसको नहीं माना गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसके विषय में एक श्लोक हमारे सामने है कि इंद्रियाणि प्राण्याहुर अभीन्द्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। कि जो स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और सबसे जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से और सबसे श्रेष्ठ जो है वो परमात्मा है। तो आपको इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो किसको नहीं माना गया है? स्थूल शरीर को इंद्रियों से श्रेष्ठ नहीं माना गया है, बुद्धि को भी माना है, आत्मा को भी माना है और मन को भी माना है। तो हमारा जो इसका उत्तर रहेगा वो केवल ए हमारा उत्तर रहने वाला है। इसको आप अच्छे से इस श्लोक को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इंद्रियों से स्थूल शरीर जो से श्रेष्ठ हैं इंद्रियां, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि के बाद आत्मा है और आत्मा के बाद क्या है? परमात्मा। तो ये विषय है, ये आगे इससे संबंधित और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। हमारा प्रश्न बना अगला कि सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन के प्रकार कितने हैं? तो ये विषय हमने पीछे की क्लास में इसके विषय में अध्ययन किया था कि सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के बंधनों का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? प्राकृतिक बंधन, वैकृतिक बंधन और दाक्षिणक बंधन। लौकिक बंधन कोई नहीं होता है और अलौकिक बंधन कोई नहीं होता है। तो ए, बी और डी अर्थात हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही होने वाला है। तो ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणक बंधन क्या होते हैं, पहली क्लास जो हमारी हुई थी, आप वहाँ देख सकते हैं और आगे अभी हम इस विषय को विस्तार से पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न हुआ मनुस्मृति के अनुसार धर्म के विषय में किन्हें प्रमाण माना गया है? मनुस्मृति जो है वो धर्म के विषय में किसको प्रमाण मानती है? तो इस विषय में दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक आपके सामने है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। कि वेद जो है वो धर्म का मूल है, वेदों को जानने वालों की स्मृति और उनके आचरण भी धर्म है, साधु सज्जनों का सदाचार व्यवहार भी धर्म है और अपनी आत्मा की संतुष्टि भी क्या है? धर्म है। तो ये विषय धर्म के विषय में आते हैं, इनको आप समझ लें। तो क्या हुआ? श्रुति भी धर्म है, स्मृति भी धर्म है और आत्मसंतुष्टि भी धर्म है। ए, बी और डी आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। संविधान और सर्वधर्म समभाव ये जो है ये गलत हो जाएंगे आपके। तो ये मनुस्मृति के अनुसार धर्म के विषय में जो प्रमाण है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक आपका है। अगला हमारा प्रश्न है धर्मशास्त्र को मुख्य किन विषयों अगला हमारा प्रश्न है कि धर्मशास्त्र के मुख्य रूप से 3 विषय कौन कौन से हैं? तो धर्मशास्त्र जो है वो मुख्य रूप से 3 विषयों में विभाजित है, जो कि हैं आचार व्यवस्था, व्यवहार निर्णय और प्रायश्चित विधान।
काल विमर्श और प्रकृति विमर्श इसमें नहीं आते हैं। तो धर्मशास्त्र के मुख्य रूप से 3 विषय क्या क्या हैं? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। तो आपका ए, बी और डी, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बना, जीवन मुक्त योगी के लक्षण के बारे में यहाँ पर चर्चा है कि जीवन मुक्त योगी कैसा होता है। देखिए, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की मुक्ति की चर्चा होती है दर्शन में, एक तो जीवन मुक्त और एक विदेह मुक्त। तो जीवन मुक्त व्यक्ति के विषय में ऐसे कहते हैं कि जैसे कि कुम्हार जो है वो चाक पर घड़ा बना रहा होता है, और जब वो घड़ा बना चुका होता है उसके बाद भी कई देर तक जो चाक है वो घूमता रहता है, वो वेग के कारण। उसी तरह से जब व्यक्ति की जीव इस जन्म में इस शरीर में रहते हुए मुक्ति हो जाती है, फिर भी जो व्यक्ति है वो अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगता हुआ यहाँ पर जीवित रहता है। और विदेह मुक्ति होती है जब आत्मा जो है वो मुक्त हो जाए, पूरी तरह से शरीर से छूट जाए। तो जीवन मुक्ति की क्या दशा होती है कि मुक्त अवस्था को प्राप्त करके कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। फिर वो कर्मों के बंधन से पूरी तरह से छूट जाता है, कर्मों से उसका कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो लगाव नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है। कर्म फल में आसक्त रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। कर्मों के से वो पूरी तरह से छूट जाता है, कर्म फल की उसकी आसक्ति नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। कर्म के बंधन में, कर्मों के बंधन से वो छूट जाता है, कर्मों के फल के प्रति वो आसक्त नहीं होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से रहित होता है। बिल्कुल प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता रहता है। जो प्रारब्ध है, जो पहले के कर्म है उसके, उनके अनुसार वो कुछ कर्म वहाँ पर करता रहता है। उनको जब वो प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो वो शरीर से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन हुआ ए, सी, डी और ई। तो ए, सी, डी और ई अर्थात आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से वाराणसी से किन किन का संबंध है? कबीर का, तुकाराम का, तुलसीदास का, रविदास का और ज्ञानेश्वर का। तो चलो एक बार इनका देखते हैं कौन कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए कि कबीरदास जो थे वो वाराणसी से थे, बिल्कुल सही हो गया। रविदास भी वाराणसी के थे। तुलसीदास वैसे तो यूपी बांदा के थे, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो वाराणसी रहा, तो इनका संबंध भी वाराणसी से है। तुकाराम का वाराणसी से कोई संबंध नहीं है और ज्ञानेश्वर का भी वाराणसी से कोई संबंध नहीं है। तुकाराम महाराष्ट्र के से थे, पुणे के रहने वाले, और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के आलंदी के संत थे। तो इस आधार पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो कबीरदास, तुलसीदास और रविदास, ये तीनों का संबंध किससे है? वाराणसी से है। तो ए, सी और डी जो है वो हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये 10वीं यूनिट में जो हमारे संत परंपरा है उसमें ये लगे हुए हैं और इनसे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम अध्ययन करने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न आया, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों का सही क्रम क्या है? देखिए, वैशेषिक दर्शन जो है वो 7 पदार्थ मानता है। क्या क्या मानता है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, और फिर एक है समवाय, और चौथा है अभाव। इन 7 पदार्थों को जो है वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया है। तो इनका क्रम पूछा गया है कि किस क्रम में है। तो सबसे पहले क्या होता है? द्रव्य। सबसे पहला जो पदार्थ है वैशेषिक दर्शन के अनुसार वो द्रव्य है। दूसरा है द्रव्य के बाद गुण, तीसरा है कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, और छठा है समवाय, और 7वां है अभाव। तो आपका क्या हो गया? सी, बी, ए, ई और डी। सी, बी, ए, ई और डी जो आपका ऑप्शन है वो आपका ये सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तो आप इनको याद कर सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो ये इनका क्रम रहता है। ये आपका एक प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो देखिए, वेद हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को अर्थ को जानने के में जो सहायक ग्रंथ हैं उनको वेदांग कहा जाता है। तो ये 6 वेदांग हैं हमारे सामने, वेद के 6 अंग हैं, उनको 6 वेदांग कहते हैं। क्या क्या हैं वो? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
शिक्षा का काम क्या है? मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की ये शिक्षा देते हैं। कल्प जो वेदों में जो यज्ञ और अनुष्ठान है उनकी विधि बताते हैं। व्याकरण शब्दों की रचना और अर्थ का ज्ञान करवाते हैं। निरुक्त के से क्या होता है? शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके अर्थ का ज्ञान करवाते हैं। छंद जो है वो वेदों के जो मंत्र हैं उनको गायन में काव्य शैली का ज्ञान करवाते हैं। और ज्योतिष का कार्य क्या है? यज्ञ के लिए उचित समय का ज्ञान करवाना। तो ये 6 वेद के अंग है। अब इन 6 वेद के अंगों की वेद को एक पुरुष का रूपक दे करके उसके अंगों के साथ इनकी कल्पना की गई है, तुलना की गई है। तो शिक्षा को कहा कि शिक्षा वेद की नासिका है, कल्प जो है वो हाथ हैं, व्याकरण मुख है, निरुक्त कान है, छंद उनके पैर हैं और ज्योतिष जो है वो आँख है। तो ये भी आपके लिए याद करने की चीज़ है कि इनके विषय भी पूछे जा सकते हैं कि किसका क्या विषय है, ये भी आप याद करें। और क्या किसको क्या माना गया है वेद रूपी पुरुष का, इसका फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, नोट करना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका सही मिलान करके देखते हैं। कल्प को क्या कहते हैं? कल्प को वेद पुरुष का हाथ माना गया है। शिक्षा घ्राणम, शिक्षा को क्या कहा गया? घ्राण अर्थात नासिका। ज्योतिष को क्या कहा है? चक्षु कहा गया है। छंद को क्या कहा गया? पैर कहा गया है। तो ए का हमारा 3 के साथ मेल हुआ, बी का हमारा 4 के साथ मेल हुआ। तो ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 1 के साथ। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। तो ये वेदांग का विषय था। उसके बाद आगे हम देखते हैं, हमारे इस पूछा गया है सही मिलान करना है कि कौन किसके पुत्र थे, किस प्रकार के परिवार में, किस प्रकार के उनके माता पिता थे और कैसा कुल था। तो ये इस विषय में ये प्रश्न है। तो महर्षि वाल्मीकि, व्यास, कबीर और विदुर। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में आपको कथा सुनी होगी कि वो जो है उनको बारे में रत्नाकर बताते हैं वो डाकू थे। तो महर्षि वाल्मीकि जो थे वो व्याध के पुत्र थे। महर्षि व्यास के जो है वो सत्यवती के पुत्र थे, जो कि मछुआरा कुल में उत्पन्न हुई थी, जन्म लिया था। कबीर जो थे हैं वो जुलाहा परिवार में जन्म हुआ था। विदुर जो है वो दासी के पुत्र थे, जो कि जो विदुर हैं, महात्मा विदुर, वो दासी के पुत्र थे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ए का 2 के साथ मेल हो रहा है, बी का 4 के साथ मेल हो रहा है, सी का 1 के साथ, डी का 3 के साथ। तो ये आपका ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। ये जो हमारी 2 से मिलाइए, इसमें विभिन्न रामायण ग्रंथ हैं और वो किस किस भाषा के हैं इसके बारे में बताना है। तो जो थाई अर्थात थाईलैंड की जो रामायण है वो रामकियन है। बंगला की जो रामायण है वो कृतिवास रामायण है। तमिल की जो रामायण है वो कंब रामायण है। और उर्दू की जो रामायण है वो चकबस्त है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये विषय, इसमें विभिन्न भाषाओं में, संस्कृतियों में रामायण की कथा, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो ए का हमारा हो गया 2, बी का हमारा हो गया 1, ए का 2, बी का 1। इस आधार पर हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। आगे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये विभिन्न प्रकार के जो धर्म होते हैं हमारे, जैसे कि राजधर्म, आपद धर्म, स्वधर्म, समाज धर्म, उससे प्रश्न है ये संबंधित। तो राष्ट्र की रक्षा करना क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना राजधर्म है। स्वाध्याय करना क्या है? ये स्वधर्म है, अर्थात अपना धर्म है ये। सेवा करना क्या है? सेवा करना है समाज का धर्म। और मांस भक्षण करना क्या है? एक आपद धर्म। जब आपत्ति में, जब हम ना चाहते हुए कोई काम करते हैं, आपत्ति में, कोई ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम फंस जाएं कि हमें वो काम करना पड़े, वो आपद धर्म आता है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। ए का जो आपका रहेगा, ए का आपका रहेगा 2, तो ए का 2 आपका, बी का आपका रहेगा 4, ए का 2, बी का 4, सी का आपका 1 रहेगा। तो ये इस आधार पर आपका ये जो चौथा प्रश्न है, ऑप्शन है, वो ठीक हो जाएगा। हमारा ये अगला प्रश्न भी हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये प्रश्न संबंधित है हमारे जो भारतीय दर्शन है, उन दर्शनों में मुक्ति को किस किस नाम से संबोधित किया गया है, क्या क्या मुक्ति के बारे में वहाँ पर कहा गया है। तो सबसे पहला निर्वाण। निर्वाण जो है वो किस दर्शन में मुक्ति को कहते हैं? तो निर्वाण बौद्ध दर्शन में
मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। मोक्ष कहाँ पर कहा गया है? मोक्ष वेदांत में कहा गया है। कैवल्य कहाँ पर कहा गया है? सांख्य और योग दर्शन मुक्ति को कैवल्य कहता है। और निःश्रेयस जो है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन, इसको निःश्रेयस कहते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं ए का हो गया आपका 4, बी का हो गया ए का आपका 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 3, बी का 4, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से विद्वान ने किस, अगला जो हम है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी ये आचार्य दे रखे हैं, शंकराचार्य, वाचस्पति मिश्र, अन्नम भट्ट, पाणिनि। इन आचार्यों ने, इन विद्वानों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने भाष्य किए हैं। उन्होंने गीता, भगवद गीता और उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन 3 ग्रंथों पर भाष्य किए, जिनको प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी कह करके उनको संबोधित किया जाता है। तो इस आधार पर जो शंकराचार्य हुए वो क्या हुए? भाष्यकार हुए। वाचस्पति मिश्र टीकाकार हैं, उन्होंने भारतीय दर्शनों पर टीकाएं लिखी हैं। अन्न भट्ट जो है वो संग्रहकार हैं, उन्होंने तर्क संग्रह नामक पुस्तक लिखी है। पाणिनि जो है वो सूत्रकार हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में व्याकरण के सूत्रों की रचना की है। तो ए का हमारा 3 हो गया, बी का हमारा 1 हो गया, ए का 3, बी का 1 और सी का हमारा 4 हो गया और डी का हमारा 2 हो गया। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो इसमें ये पाश्चात्य सिद्धांत दे रखे हैं, प्राच्यवाद का, संरचनावाद का, प्राधान्यवाद का और उत्तर संरचनावाद का। तो एक बार इनका हम अध्ययन कर लेते हैं, फिर हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, ये प्राच्य से पहला हमारा जो सिद्धांत है वो प्राच्यवाद का सिद्धांत है, जिसमें पूर्व की संस्कृतियों को अलग और अद्भुत दिखाकर औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी हितों को वैध ठहराया गया है। इसके जो संस्थापक हैं वो एडवर्ड सईद हैं और उन्होंने 1978 में एक ओरिएंटलिज्म नाम से एक पुस्तक भी लिखी। ये याद करने की चीज़ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद संरचनावाद का सिद्धांत है, इसकी नींव जो है वो फर्दिनांद द सस्यूर ने रखी थी और यह विचारधारा मानती है कि मानव अनुभव और संस्कृति को समझने के लिए हमें जो उसके पीछे छिपे संरचनाओं और संकेत प्रणालियों का विश्लेषण करना चाहिए। कि मानव अनुभव और संस्कृति जो है उसको समझने के लिए हमें उसके पीछे छिपी संरचनाओं और संकेत प्रणालियों का अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए। तो ये संरचनावाद का सिद्धांत है। उसके बाद उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत है, ये इसके जो प्रमुख प्रवर्तक वो जैक देरिदा, मिशेल फूको, रोला बर्थेस, जूलिया क्रिस्तेवा, ये इसके जो है ये विद्वान हुए हैं। और प्राधान्यवाद जो है उसके जो प्रमुख विद्वान है वो एंटोनियो ग्राम्सी हैं। इनके बारे में आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनसे संबंधित हमारे प्रश्न आते रहते हैं। हमारा ये देख सकते हैं हम कि फर्डिनांड दी सस्यूर जो है वो इससे संरचनावाद से संबंधित है। एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो प्राधान्यवाद से संबंधित है और जैक्स दरिदा जो है वो उत्तर संरचनावाद से संबंधित है और एडवर्ड सईद जो है वो प्राच्यवाद से संबंधित है। तो इसके आधार पर आप ये देख सकते हैं और आप इनका यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, इसको विस्तार से आप जान सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें भी जो ये महापुरुष दिए हैं और इनके गुरु कौन थे, उन गुरुओं के साथ इनका मिलान करना है। तो जो कृष्ण थे, कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म के गुरु परशुराम थे और राम के गुरु विश्वामित्र थे। तो इसका आधार पर आप देख सकते हैं, ए का हमारा 2 हो गया, बी का हमारा 3 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमारा ये प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें अव्यय दिए गए हैं और वो अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन अव्ययों का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में किया जाता है, इसके साथ हमें इनका मिलान करना है। तो यदा जो है वो समयवाची अव्यय है, यदा अर्थात जब, तो वो समय का यहाँ पर हमें निर्देश कर रहा है। परितः अर्थात दोनों तरफ, तो ये दिशावाचक अव्यय हो गया। अत्यंत जो है, अत्यंत हमारा
पूर्णता का वाचक है, पूर्णता के, और ईव जो है वो सादृश्य उसके जैसा। तो ये इस तरह से ये हमारे अव्यय हैं, इनका इसी अर्थ में प्रयोग होता है। तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि ये भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उन ज्योतिर्लिंगों के नाम दे रखे हैं और वो कौन कौन सी जगह पे स्थित है। तो एक बार हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम प्रश्न का हल करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंग और उनके नाम और उनके स्थान। तो जो सोमनाथ है, सबसे पहला हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, जो कि गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। मल्लिकार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा में। केदारनाथ उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। भीमाशंकर महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ देवघर झारखंड में है। नागेश्वर द्वारका गुजरात। रामेश्वरम तमिलनाडु रामनाथ स्वामी। और घृणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो एलोरा की गुफाएं हैं उस स्थान पर ये स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला इन्होंने, तो इसमें हमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो जो हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वो श्रीशैल। नागेश्वर जो है वो दारुकावन गुजरात द्वारका। रामेश्वर जो है वो आपका तमिलनाडु में है। और महाकाल जो है वो उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश के। तो आप देख सकते हैं ए का आपका हो गया ए, बी का हो गया 3, ए का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान हैं, ये आप के लिए महत्वपूर्ण है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें, जैसे आपको सही लगे आप कर लीजिए। ये आपका विषय है निम्नलिखित में से सूर्यवंशी राजाओं को कालक्रम के अनुसार इनको लगाइए। तो ये जो सूर्यवंश है, जो श्री राम का जो वंश है, उनको सूर्यवंश भी के राम सूर्यवंश में हुए हैं। तो उनके ही ये कुल के राजाओं का, उनके ही वंश के राजाओं का ये क्रम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिलीप हुए हैं, दिलीप के फिर रघु, रघु के अज, फिर दशरथ और फिर भरत। तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका उत्तर होगा वो ए, बी, सी, डी और ई। दशरथ के ही पुत्र राम भी थे और भरत भी थे। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आज हमने ये प्रश्न यहाँ पर देखे हैं कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये उपयोगी होंगे और आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आपके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस विषय पर क्या और वीडियो हिंदू अध्ययन से संबंधित चाहते हैं। तो हम आपके लिए निश्चित रूप से उन विषयों से संबंधित वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।